उनको नेशनल पनिशमेंट होना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसको देखते हुए आज रास्ते में प्रोटेस्ट रैली किया है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री खुद जो पुलिस मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी सरकार में ये घटना घटती है और वही खुद रैली करती है। इससे बड़ा नाटक और क्या हो सकता है? अब मैं ही सरकार में बैठी हूँ, मैं ही प्रोटेस्ट रैली निकालूं, मैं ही कुछ करूं, मेरी अंडर में पुलिस था, मेरी अंडर में आपका वो, और मैं ही प्रोटेस्ट रैली निकालूं। इससे बड़ा नाटक तो आज तक कभी देखा नहीं। एक लड़की का मामला है, महिला मुख्यमंत्री है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके, चाहे 5 लोग हो, 10 लोग हो, सबको कड़ी से कड़ी सजा देके पूरे वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। जिस तरह से वो राम और बाम का नाम ले रही है कि जिस तरह से उस दिन मिडनाइट में अटैक हुआ है, वेंटिलाइज किया गया है, इसमें मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि इसके पीछे जो अनरेस्ट क्रिएट किया गया है, इसमें बाम और राम है, बीजेपी और लेफ्ट का बात किया नहीं, मैंने भी देखा था उनका, ये जो बोल रही थी राम का नाम इंडायरेक्टली लेके वो बीजेपी को कह रहे, तो हिम्मत है तो साफ साफ कहो बीजेपी का। और बीजेपी के कम से कम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई आपके उसमें हो, महिला के साथ खड़े हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मानवता का मुद्दा है, ये आधी आबादी का मुद्दा है, ये हमारे देश के भविष्य का मामला है। आज डॉक्टर सारे पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पार्टी का मुद्दा है क्या? कहते हो शर्म नहीं आ रही है? और रही बात अभी उन्होंने क्या बोला, उन्हीं वामपंथियों के साथ में आप सेंटर में सरकार में बैठे हो, उन्हीं कांग्रेस के साथ आप सरकार में बैठे हो और यहाँ पे आपका नाटक चल रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या वो बेटी बंगाल की बेटी का आवाज को सुन नहीं पा रही? यही मैं कह रहा हूँ, मैं यूपी से खुद हूँ और वहाँ जगह जगह बैनर पोस्टर लगा था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस लड़की के लड़ने का नहीं ख्याल प्रियंका वाड्रा को आ रहा है कि मैं आके इसके लिए प्रोटेस्ट करूँ। यहाँ मार्च रैली नहीं निकालनी चाहिए, तो यहाँ तो साथ में सरकार में बैठी है वहाँ। तो ये दोहरापन कांग्रेस भी खत्म करे और ममता बनर्जी को तो पानी में चूर पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी सरकार में नाटक कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सब सीबीआई पे डाल रही, क्या नाटक लगा रखा भाई? मुख्यमंत्री ऐसे बड़ा पद भी कोई स्टेट में होता है क्या? क्या लगता है ये निर्भया से भी बड़ा एक घटना है? निर्भया से भी बड़ा घटना है, पूरे देश का के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और बीइंग ए लेडी, मैं कहती हूँ कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय होना चाहिए, त्वरित न्याय। जो पुलिस कमिश्नर, आज कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि वो लोग फेलियर थे असेसमेंट करने में, जो मॉब उस दिन वहाँ पे आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे इंटेलिजेंस के बारे में? आप मुझे बताएं, जब मुख्यमंत्री ही नाटक कर रहा है, प्रोटेस्ट करता फिर रहा है, सबसे बड़ा मुखिया प्रदेश का, इंटेलिजेंस उनके पास, पुलिस उनके पास, मेडिकल कॉलेज उनके पास, तो पुलिस भी उसी का पार्ट है। अरे आप कह रहे हो आप फेलियर हो गए, आपके पास इंटेलिजेंस के लोग नहीं थे, उन्होंने बताया नहीं था। क्राउड अचानक में तो आ नहीं जाती है, कहीं आसमान से तो लोग उतरे नहीं, एक यात्रा सफर करके वहां तक पहुंचे थे, कैसे खबर नहीं मिली आपको भाई? ये सब एविडेंस को खत्म करने का एक नाटक था और बाकायदे प्लानिंग के तहत हुआ है। जो वो सीमेंट की बात कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में ये जानबूझ के वायरल किया जा रहा है कि जो घटनाएं हैं उसको, जो तथ्य है उसको घुमाया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो कहा जा रहा है कि 150 ग्राम सीमेंट जो फाउंड है विक्टिम बॉडी, वो फॉल्स है, ये कह रहे हैं पुलिस। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है तो कैसे फॉल्स हो जाएगा? वो जिन डॉक्टर ने किया है, मैं थोड़ी देर पहले भी पढ़ रही थी, कोई अपने कोई अच्छी पोस्ट पे, मुझे नाम एटलीस्ट नहीं याद आ रहा अभी, उनकी रिपोर्ट में भी आया है, कैसे गलत हो जाएगा भाई? और मैं कहती हूँ ये बार बार पॉलिटिक्स में शामिल करने के बाद, अरे आप न्याय कर दो 15 दिन में, क्यों कोई पॉलिटिक्स करेगा? हम सिर्फ ये दबाव तो इसीलिए बनाया जा रहा है ना क्योंकि आपका नाटक चल रहा है, आप नाटक खत्म करो, पॉलिटिक्स कहाँ है इसमें? सब लोग बच्ची के साथ खड़े हैं बस। ममता बनर्जी कह रही है कि ऑपोजिशन इस राज्य को बांग्लादेश की जैसा हालात मौजूद है, उसको तरह ही कन्वर्ट करना चाह रहा है, उसकी तरह बनाना चाह रहा है जो बांग्लादेश में। सब बच्ची के साथ में, न्याय के साथ खड़े हैं। ममता जी झूठ बोलना बंद कीजिए। और ये बीइंग ए लेडी, आपका नाम ही ममता है, लेकिन ममता शब्द गायब है उसमें, कहीं नहीं है ममता। तो एक बच्ची के साथ में खड़े रहिए, इसको इंटरनेशनल मुद्दा बना के मुद्दे को भटकाइए मत और नाटक करना बंद कीजिए, और नहीं तो इस्तीफा देके दूसरे को सत्ता सौंपिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इससे पहले भी आप बंगाल में आई है, पोस्टल वायलेंस के बाद, जिस
तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगी? लगातार इस तरह की जो मैं तो सेंट्रल सरकार से, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहती हूँ कि बीइंग ए लेडी, वो भी एक लेडी है और इतनी बच्ची के साथ में हुआ। पहले हमारे संदेश खाली में महिलाओं का आए दिन कुछ न कुछ सुनते रहे, संदेश खाली में कि महिलाओं ने कहाँ कहाँ रोके, नहीं कहा। ऐसे में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए इन पे। क्यों अधिकार देना जो खुद ही प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप न्याय करो, तो न्याय करे राष्ट्रपति, और तुरंत राष्ट्रपति को अपने साथ में आत्मसत्ता इसकी लेनी चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा है। संदेश खाली का मुद्दा देख लीजिए, इसी का मुद्दा देख लीजिए। नए करने की बजाय वो दूसरों का ढूंढ रहे हैं, मैं किसके ऊपर डाल दूं। बांग्लादेश से जोड़ रही हैं। एक आदमी का नाम लेके कोई संजय राय का नाम आया, एक आदमी का काम है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, वहाँ के डॉक्टर अलग कुछ कह रहे हैं। आप सरकार में हिस्सा हो, क्या कर रहे हो? तो कहीं कोई महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप लोग भी आज आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च किया, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से आप लोगों को रोका है, जाने नहीं दिया, लेकिन ममता बनर्जी खुलेआम यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है, क्या लग रहा है? अराजक है पूरा राज्य में। देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप इतने बड़े मुद्दे से भटकाने के लिए आप रैली निकाल रहे हो। आपको बैठ के सोच के मुलजिमों को सजा देने का काम करना चाहिए। ये राजनीति वो कर रही है कि हम कर रहे हैं? हम लोग तो एक साइलेंट शांति की रैली, कैंडल मार्च था, किसी से कुछ बोलना भी नहीं था, उसमें कोई ऐसी नारेबाजी भी नहीं थी। ये पहले सूचना भी दी गई थी कि एक हम कैंडल लेके जाएंगे, बच्चे की उसमें जाएंगे, सिंपैथी में जाएंगे, उसको तो करने नहीं दिया और आप राजनीतिक रैली कर रही हो। इससे क्या हम माने? आप खड़े हो बच्चे के साथ में, डॉक्टर के साथ खड़े हो, महिलाओं के साथ खड़े हो? नहीं, आप अपनी आज भी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी ममता बनर्जी। और हम लोग को जब जाने नहीं दिया, पुलिस वालों से भी बात हुई, वो भी सब लेडी थी, हम लोगों ने कहा भी, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, लेकिन भाई सरकार के हाथ है, सरकार के हाथ करने हैं वो। तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और कोई बात पूरे वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये रिपोर्ट आपको सेंट्रल में जाकर? बिल्कुल देंगे भाई, मैं तो यही से गुहार लगा रही हूँ। अगली की तो ममता बनर्जी तो कह रही है ना कि भाई न्याय हो, तो न्याय राष्ट्रपति करे, पश्चिम बंगाल के साथ भी करे, बच्ची के साथ भी करे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो क्या इसके पीछे क्या बहुत बड़ा कोई नेक्सस या कोई बड़ा हेड है जिसको ये छुपाने की कोशिश की? देखिए, सरकार की हरकतें तो ऐसी ही है कि किसी को छुपाने का प्रयास चल रहा है। बाकी हमारी नेशनल एजेंसी सीबीआई लगी है और मुझे सीबीआई की जांच से पूरा भरोसा है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। मैं संगीता यादव, पूर्व विधायक चौरी चौरा गोरखपुर और अभी राज्यसभा के सांसद हूँ और नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा भाजपा। ठीक है। बंगाल में जिस तरह से एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ जो घटना घटती है, मर्डर प्लस मर्डर की घटना है, उसमें अभी तक एक अरेस्ट हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज रास्ते में उतर के उसके खिलाफ वो कह रही कि उसके खिलाफ अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो और उसको फांसी की सजा। देखिए कैसी विडम्बना है बंगाल में, जहां एक महिला के साथ एक उभरती युवा डॉक्टर जो इस माटी की सेवा करती, उसके साथ घटना होती है और मुख्यमंत्री यहाँ की महिला, जिसको आज इतने दिन बाद वो रोड पर उतरती है, अपने आप में ये एक षड्यंत्र का ही प्रतीक है। एक लड़की की जब उस डॉक्टर के संग गैंग रेप हो रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, आप वहाँ के लोग, जो आपको सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, आप उस प्रिंसिपल, वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको सस्पेक्टेड मान के उन सबसे कड़ी कार्रवाई करके, कड़ी पूछताछ करके वहाँ आपको निकालने चाहिए थे सबूत। और हो क्या रहा था, आपने उसको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कराया। ममता जी जिस ड्रामा क्वीन, मैं उन्हें कहना चाहूंगी, संदेश खली से लेके पूरे देश ने बंगाल की आवाज उठाई थी। लगातार बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार जिसे कहें, ये निरंतर रूप से होता रहता है। अनेकों अनेक घटनाएं, कोई भी एक दिन आप मुझे बताइए जब अखबार रंगे ना मिले। जिस प्रदेश की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री महिला है, उसकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि इस प्रदेश में लगातार ऐसी घटना हो रही है। कानून कहाँ है, पुलिस कहाँ है इनकी पूरी शासन व्यवस्था? कानून का राज खत्म है यहाँ। कानून को बिल्कुल उन्होंने गड्ढे में गाड़ के छोड़ दिया है। राजनीतिक सत्ता में जिस तरह से डूबी ममता जी काम कर रही है, आप मुझे बताइए, ये इस प्रदेश की सीएम है,
घटना को आज कितने दिन हो गए, इनको आज उतरने का मौका मिला जब इनको लगा कि देश की एक एक नारी, एक एक डॉक्टर्स जाग गए हैं, बंगाल के लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं, सारी यूनियंस उतर कर आ रही हैं और आम जनता उतर कर आ रही है, तब ये इसके लिए उतर कर आई हैं। इनको तो पहला फर्ज बनता था कि अपराधी जो सस्पेक्टेड जो भी हैं सब पे तुरंत उनको अरेस्ट कराना, उनसे पूछताछ करना और उस लड़की को न्याय दिलाने का काम करना। क्योंकि जब इन्हें लगा कि भारत में पूरे लोग एकत्रित हो रहे हैं, आज जैसे प्रदर्शन हुआ पूरे भारत में 1000 जिलों में प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे ने करा। इससे पहले आप देख रहे हो कोलकाता में एक एक आम औरतें, आम जन, और मतलब मुझे पता चला आज ऑटो रिक्शा जैसी यूनियनों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने भी आके कि उसको न्याय मिलना चाहिए। तो सीएम कहाँ है, सीएम कहाँ है, उसका प्रशासन, ये कैसी सत्ता है, ये कैसा यहाँ का प्रशासन चल रहा है, कैसी सरकार चल रही है। तो ये अपने आप में जो ड्रामा करने की उनकी आदत रही है वो केवल ड्रामा कर रही है, जिसको पकड़ना होता है। अगर सीएम चाहे, सरकार चाहे, अपराधी को पाताल से निकाल कर ला सकती है। खुद पुलिस सारा उनके पास में, होम मिनिस्ट्री से लेके सारा संभालती है। तो आज वो ये ड्रामा कर रही है कि मैं तैयार हूं। अगर उन्होंने ही ध्यान दे दिया होता तो बंगाल ये संदेश खली से आज यहाँ इस कॉलेज तक की घटना ना घटती। तो लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रही है कि राम और बाम, इस तरह की जो घटना उस दिन रात में जिस तरह से अमरीश द्वारा अटैक किया गया, डायरेक्टली दो पार्टी के ऊपर उनका टारगेट है कि ये लाभ। अच्छा, आप एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसका विरोध करती आ रही है। सारे प्रदर्शनों में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति पूरी तरह से उतर रही है। जिन लोगों को इस साक्ष्यों से, जिन अपराधियों को डर भयता, उन्होंने ये मूव कराया होगा। एक सीधा सा ये जाता है, अगर उन लोगों को सरकार का संरक्षण नहीं होता तो किसी मोव में हिम्मत हो सकती है कि इतनी रात को, इतनी गहरी रात को, इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी कॉल के, बिना किसी प्लानिंग के इतने लोग पहुंच सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? तो ममता जी ये जो भटकाने का, ध्यान भटकाने का काम कर रही है, उन्हें ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए। जनता बहुत समझदार है, ये देश बहुत समझदार है, यहाँ का मीडिया भी बहुत समझदार है। जो आज आप लोग, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे सारी चीजें, सारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये बाम और राम पर खेल के उनकी ज्यादा नहीं चलेगी कि वो ये खेला खेलती रहेंगी, चलता रहेगा। आज जनता जब सड़क पर उतर कर आ जाती है ना, और जब जनता जब आती है तो कुर्सी से उतरने की नौबत आ जाती है। ममता जी भूले नहीं कि रावण का अंत हुआ, जिसने नारी के सम्मान से खेला, अंत हुआ महाभारत का। और जिस तरह बंगाल में निरंतर नृशंस हत्याएं, गैंग रेप के साथ में, रेप के साथ में, और संदेश खली में तो क्या है, आपकी पार्टी के लोग मनोरंजन का साधन समझ के एक औरत को किडनैप करके रखते हैं 3-4 दिन, उसके संग जितना उनको गलत से गलत करना होता है करते हैं और लौटा जाते हैं, या उन्हें धमकी देते हैं उनके परिवार के पुरुषों को मारने की, उनके पिता को, पति को, भाई की। ये सब चीज चल रही है, कोर्ट संज्ञान ले रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो मोह पहुंचता है, वो कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता है। ये तो आप इसी को असेसमेंट कमिश्नर का फेलियर है, क्योंकि ये लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हैं, इनको होश ही नहीं है कि शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या है। कानून से इस्तकबाल हट चुका है यहाँ बंगाल में लोगों का, इसलिए अपराधी बेखौफ होके, निडर होके या निरंतर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो ममता जी ये बचकाने स्टेटमेंट देके, मुख्यमंत्री हैं, बहुत जिम्मेदाराना पद पर है, प्रमुख है इस प्रदेश की, अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश कर रही हैं तो वो इसके लिए मैं आगाह कर रही हूँ उन्हें कि जब जनता आपके चढ़कर आती है ना तो अच्छे अच्छों की कुर्सी खींचकर चली आती है। मैं कह रही हूँ ना, रावण नहीं रहा और महाभारत में कंस नहीं रहा, ना दुर्योधन का अंत सबने देखा जिसने नारी का अपमान किया। तो नारी का अपमान जिस तरह से बंगाल की भूमि पे, शक्ति की भूमि है, यहाँ से कहते हैं शक्ति की पूजा, जिस तरह से यहाँ शक्ति को माना जाता है, पूरे भारतवर्ष से लोग शक्ति की पूजा को बंगाल में मानते हैं, माँ शक्ति की पूजा करने आते हैं। वहां आप शक्ति के, जिसे कहते हैं ना, आप शक्ति का मर्दन लगातार हो रहा है, शक्ति वंदन किया था यहाँ हमने, आपको याद हो तो कुछ महीने पहले मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो शक्ति वंदन आज शक्ति मर्दन में बदलता हुआ लगातार दिख रहा है। उस समय संदेश खली आज ही हुआ, और ये घटनाएं कोई नई नहीं है, अभी आपको कल ही घटना हुई है, फिर एक लेडी को रेप किया, उसकी लाश मिली है। निरंतर है, ये निरंतर है, कंटिन्यूएशन है। तो आप सरकार की मुखिया है, आप सरकार की मुख्यमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर है, आप में सारा कुछ है, तो कैसे चलेगा ये सब, बताइए। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हम एक ही एक डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इनको रहने का अधिकार नहीं है, इनको अपना इस्तीफा देकर
इस यहाँ से बंगाल की जनता की सुरक्षा इसी में ही है, बंगाल की नारी की सुरक्षा इसी में है कि ममता जैसे असंवेदनशील जो अपराधियों को संरक्षण देती है, जो कानून व्यवस्था से जैसे खिलवाड़ करती है, जिसपे कानून का इस्तेमाल जब जनता कर चुका है, तो ऐसे लोगों को इस्तीफा देकर कुर्सी छोड़नी चाहिए। बंगाल को बचाने का केवल एक ही तरीका है। हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है, आप लोग भी यहाँ पे आए, आप लोगों को भी रोक दिया गया, यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च करने गई थी, तो क्या राष्ट्रपति को भी संज्ञान देंगे? विषय में हम सारे में बिल्कुल संज्ञान दिया जाएगा, सबको बताया जाए किस तरह से हाउस होल्ड की तरह इन्होंने हमें स्ट्रीट होल्ड में डाल दिया था। आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आई थी, हमारी सांसद बहनें, हमारी जो राष्ट्र की साथी हैं वो आई थी, और बाकी सारे यहाँ की महिला मोर्चे की पदाधिकारी यानी राष्ट्रीय पदाधिकारी मेरे साथ है। बीइंग ऑब्जर्वर मैं यहाँ 2 दिन से हूँ। लगातार पुलिस वहां हमें बिल्कुल बंधक की तरह चारों तरफ से डबल बैरिकेटिंग की गई। हम साइलेंट मार्च के लिए निकले थे। आप साइलेंट मार्च में आप हमसे 10 गुना वहां पुलिस आपने भेजी। आप अगर इस पुलिस का सही मायने में इस्तेमाल कर लिया होता तो आज ये नौबत हमें स्ट्रीट होल्ड करने की नहीं पड़ती। अपराधियों को पकड़ने में इतनी उन्हें मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी जितनी उन्होंने हमें रोकने में, या हमें गिरफ्तारी एक तरह से उन्होंने हमारी वहां 2 घंटे के लिए जो की, वो अगर उन्हें वो शासन की व्यवस्था, वो कानून की व्यवस्था अगर वो मुख्यमंत्री होते वहां निभाती तो आज बंगाल की दुर्दशा नहीं होती, बंगाल की नारी इस तरह असुरक्षित नहीं होती, बंगाल की बेटी का बलात्कार नहीं होता, बंगाल की बेटी अपनी जान नहीं गंवाती। आज ये न्याय की गुहार चीखती चिल्लाती बंगाल की जनता या पूरे भारत से जो भी लोग इसकी मांग कर रहे हैं, आज ये नौबत नहीं आती बंगाल के लिए। मैं पूजा कपिल मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बंगाल की मैं राष्ट्रीय इंचार्ज हूँ।